नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के सुदामापुरी स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर से भगवान शिव की भव्य बारात धूमधाम के साथ निकाली गई। धार्मिक आस्था और परंपरा के साथ निकली इस बारात में लगभग 18 से 20 डोले शामिल रहे, जिनमें सुसज्जित झांकियां श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। राधा कृष्ण की आकर्षक झांकी और प्रेमानंद महाराज की बाल स्वरूप झांकी विशेष रूप से मनमोहक रही। वहीं बाबा के ज्योतिर्लिंग स्वरूप और महाकाल मंडली भी भक्तों के लिए मुख्य आकर्षण बने। बारात मार्ग में भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और भक्ति गीतों, जयकारों व ढोल नगाड़ों के बीच पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। इस अवसर पर पंडित अमित कुमार भारद्वाज, निखिल गुप्ता, देवेंद्र उपाध्याय सहित भक्त मंडली के सभी सदस्य उपस्थित रहे। नाम देवेंद्र कुमार उपाध्याय है और बाबा की बारात निकल चुकी है। सभी भक्तों, सैकड़ों भक्तों सभी उल्लास के साथ नाचते गाते बाबा की बारात को लेते हुए जा रहे हैं। बाबा की बारात सेंटर पॉइंट से होते हुए आवा वाली गली में होते हुए और सीधे मंगलेश्वर महादेव मंदिर पे आएगी। उसके बाद बाबा का विवाह का आयोजन होगा, बाबा का विवाह संपन्न होगा। कल मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर प्रसादी है बाबा की। आज बारात का प्रस्थान होने के बाद बाबा की कल प्रसादी है। 1 बजे से लेकर बाबा की इच्छा तक भंडारा चलेगा बाबा का। बाबा भक्तों से कहना चाहेंगे कि करोड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में आके बाबा की प्रसादी ग्रहण करें। जैसे कि आप सबको बता रहा था, मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी पर 18वां शिवरात्रि महोत्सव मन रहा था, जिसमें 4 दिवसीय प्रोग्राम चल रहे थे, जिसमें तीसरे दिन आज बाबा की बारात निकल रही है और डोले शामिल हैं बाबा के और सब बाराती आनंद ले रहे हैं। कितने डोले, कितनी झांकियां हैं इसमें? 18 से 20 डोले हैं और 4 साउंड है और एक डीजे है। मुख्य आकर्षक का केंद्र क्या है? मुख्य आकर्षण का केंद्र हमारे बाबा हैं, जो बाबा दूल्हे के रूप में सजे हुए हैं। ये मंगलेश्वर महादेव मंदिर सुदामापुरी से चली थी और अब सेंटर पॉइंट होती हुई और रामघाट रोड होती हुई आवा वाली गली से होती हुई फिर मंगलेश्वर महादेव मंदिर पर ही पहुंचेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होटल धीरज पैलेस गांधी पार्क चौराहे पर समाजवादी युवजन सभा महानगर की कार्यकारिणी घोषणा और युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। महानगर अध्यक्ष आमिर आबिदी ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की अनुमति और प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी की संस्तुति से 31 सदस्यों एवं शहर और कोल विधानसभा अध्यक्षों की घोषणा की गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अब्दुल हमीद घोसी ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि जनता को मिले एसआईआर नोटिस का उचित निस्तारण किया जाए। पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने भाजपा पर हिंदू मुस्लिम राजनीति कर जनता को बांटने का आरोप लगाते हुए सतर्क रहने की आवश्यकता जताई, जबकि पूर्व महानगर अध्यक्ष अहमद सैयद सिद्दीकी ने 2027 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। कार्यक्रम में मनोज यादव, राजेश यादव, कुंवर बहादुर बघेल सहित कई पदाधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मनोज यादव ने संभाली। आज समाजवादी पार्टी युवजन सभा के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष आमिर आबिद इलू ने अपनी 31 सदस्यीय महानगर कमेटी की घोषणा की है। साथ ही साथ 76 अलीगढ़ का विधानसभा अध्यक्ष नईम अब्बासी को इन्होंने बनाया है और कोल विधानसभा से युवजन सभा का विधानसभा अध्यक्ष शाकिर मेवाती को बनाया है। उसके साथ में इन्होंने अपनी 31 लोगों की कमेटी युवजन सभा की बनाई है। सभी नवनियुक्त कमेटी को पार्टी संबंधित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, अखिलेश यादव जी के आदेश के अनुसार इनको काम बांटा गया है। एसआईआर में जो काम चल रहा है वो इनको समझाया गया है किस तरीके से आपको बूथ बूथ पर जाकर एसआईआर के काम में जनता की मदद करनी है। इन्हीं सब बातों के साथ इनको एक बार फिर बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। मैं आमिर आबिद, महानगर अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा। आज मैंने अपनी महानगर कार्यकारिणी का विस्तार किया है। माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार व प्रदेश अध्यक्ष युवजन सभा श्री अरविंद गिरी जी के निर्देश अनुसार आज हमने 31 सदस्य कमेटी बनाई है। शहर विधानसभा अध्यक्ष और कुल विधानसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इन सभी लोगों को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो निर्देश आ रहे हैं एसआईआर को लेकर, इन सभी लोगों को कहा गया है कि एसआईआर पर अपने बूथों पर मजबूती से काम करना है। इस तरह का
पद संभालेंगे, क्या है? सब लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, महासचिव बनाए गए हैं, कोषाध्यक्ष, महानगर सचिव और सदस्य बनाए गए हैं। सब लोगों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। सभी लोग अपने अपने बूथों पर SIR का काम करेंगे। मैं अहमद सईद सिद्दीकी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का पूर्व महानगर अध्यक्ष 1993, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी और मौजूदा में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी। आज हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारा एक युवा आमिर आबिदीन, हमारे अब्दुल हमीद घोसी साहब और मनोज यादव जी के संरक्षण में जो महानगर हमारा जितना तरक्की कर रहा है समाजवादी पार्टी का, वो काबिल तारीफ है। इन लोगों ने पहले यूथ ब्रिगेड में पूरी सहभागिता निभाई, अब इनका मनोनयन हुआ है युवा जनसभा महानगर अध्यक्ष के लिए। मैं उसके लिए बधाई देता हूं इन लोगों को कि अच्छे तरीके से पार्टी को चलाएंगे और हमारे अब्दुल हमीद घोसी साहब के पूरे संरक्षण में और मनोज यादव जी का पूरा सहयोग के साथ अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूत होगी और आगामी चुनावों में इसका परिणाम बहुत ही शुभ परिणाम होगा और भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सराय रहमान स्थित रसलगंज और सराय रहमान की सीमा को लेकर विवाद के कारण गली का निर्माण ठप पड़ गया है। दोनों पार्षद अपनी अपनी सीमाओं से इसे शामिल करने का दावा कर रहे हैं, जिससे ठेकेदार ने काम बीच में रोक दिया है। इस वजह से गली में काली राख और धूल जम गई है, जिससे स्थानीय लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। वहीं जल निकासी बाधित होने से नालियों में जल भराव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोग सीमा विवाद के समाधान की मांग कर रहे हैं और चेतावनी दी गई है कि अगर समस्या का जल्द निपटारा नहीं हुआ तो वे आंदोलन पर उतरेंगे। मेरा साबरा नाम है। क्या परेशानी आ रही है? ये परेशानी आ रही है भैया, गली में बच्चे निकल नहीं पाते, निरा पानी भरा रहता है, यही सब हो रहा है। और क्या हो रहा है, लड़ाइयाँ होती हैं कि वो कह रहे हैं कि उस मेंबर के पास है, वो कह रहे हैं उस रसलगंज वाले के पास है, पता नहीं जाने किसके पास है। हम लोग बीच में फंस गए हैं। कौन सी जगह है? कौन सी जगह? सराय रहमान 1 नंबर के लिए। मेरा सायरा नाम है। क्या परेशानी आ रही है? नंबर 1 गली में रहती हूँ भैया, कम से कम 3 महीने हो गए इस गली को पड़े और यहाँ निकलना दूबर है। रमजान लग गए, अब रमजानों की परेशानी नमाजियों की होगी सारी। ये दोनों पार्षदों के बीच में हम लोग पिस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसके अंडर में है ये गली, वो दूसरे पार्षद के पास जा रहे हैं, वो कह रहा है हमारे अंडर में है गली। और गली बनने का कोई नाम ना है। गली के क्या कहते हैं मेंबरों की बात है, एक का नाम वसीम है, एक का क्या नाम है उनका अली। तो रियासत अली भाई ने तो 2 नंबर गली पूरी बनवा दी है, वसीम ने कुछ नहीं बनवाया है। अभी खाली मट्टी डलवा दी है, मट्टी में भी गारा है, गारा बन चुका है इस गली के अंदर। अब भैया ये बताओ कि ये गली बनेगी या ना बनेगी? क्या परेशानी आ रही है? किससे परेशानी आ रही है? निकलने पड़ने की हमारी गली की वीडियो बना के भेज दो कि गली बन रही है ना बन रही। कम से कम 3 महीने हो गए, 3 महीने से वो परेशानी है क्या बहुत ज्यादा हम लोगों को निकलने पड़ने की। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के प्राचीन ऐतिहासिक सिद्धपीठ जयगंज स्थित श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से रविवार को करीब 150 वर्ष पुरानी परंपरागत भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मध्यरात्रि से जल अर्पित करने वाले भक्तों के उत्साह के बाद सुबह विशेष पूजा अर्चना, दुग्धाभिषेक और रुद्राभिषेक संपन्न हुआ। भक्तों ने भगवान शिव को बेलपत्र और भांग अर्पित कर अपनी मनोकामना सिद्धि की प्रार्थना की। मंदिर समिति के सेवकों के नेतृत्व में 4 मुख्य डोलों सहित भव्य शोभा यात्रा ढोल नगाड़ों और बैंड के साथ मंदिर प्रांगण से शुरू होकर गौरांग कुटीर, सरायवाला, केपी इंटर कॉलेज से होकर वापस मंदिर पर पहुंची। शोभा यात्रा में भोलेनाथ के साथ नंदी, अखाड़ा, बैंड और राजा मंगलेश्वर महादेव का रथ शामिल रहा। भक्तों ने मार्ग में फूलों की वर्षा कर बारात का स्वागत किया और आरती उतारी। इस अवसर पर मंदिर समिति के अशोक माहेश्वरी, पंकज धीरज, अंकित वाशने, देवांश पंडित सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। आज जयगंज के श्री मंगलेश्वर महादेव मंदिर से एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई है, जो कि मंदिर प्रांगण से शुरू होकर यहाँ पर जयगंज चौराहा, सब्जी मंडी, केपी इंटर कॉलेज, आगरा रोड से शासकीय से होते
हुई पुणे मंदिर पर आकर विराजमान होगी। और मंदिर पे मंगलेश्वर मंदिर के साथ साथ मंदिर श्री राजेश्वर मंदिर, गौरांग प्रेम मंदिर और नागेश्वर महादेव के मेले भी आज इसमें शामिल है। आज के मेले में करीब 10 से 12 तक झांकी है। 2 अखाड़े हैं, करते हुए अखाड़े 2, और महादेव जी के 5 मेले हैं। कई सारी झांकियां जो और बनी है, तो उनका भव्य रूप आज जो सबसे ज्यादा भव्य रूप है वो है देवादिदेव श्री मंगलेश्वर महादेव जी का, जो कि सबसे अंत में एकदम राजा विराज की तरह आज पूरे संपूर्ण अलीगढ़ में उनकी जो एक शोभा यात्रा जो निकल रही है, सभी तमाम भक्तगण यहाँ आकर उनके दर्शन कर रहे हैं। भव्य भीड़, बहुत ज्यादा उत्साह, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा सभी पर बनी है। लगभग 150 वर्ष से ये शोभा यात्रा निरंतर निकलती है। पहले इसकी दिशाएं अलग होती थी, अब इसका रूप अलग कर दिया गया है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आगरा रोड स्थित गंगा फार्म हाउस हरिगढ़ में फलाहार एवं समरसता मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य हिंदू समाज को जातिगत भेदभाव भूलकर एकजुट करना बताया गया। संयोजक सुभाष लिटिल ने कहा कि समाज में एकता स्थापित करना ही देश और हिंदू समाज के कल्याण का मार्ग है। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न हिंदुत्व और जातिगत संगठन तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर संघ विभाग प्रचारक गोविंद, विहिप विभाग मंत्री मुकेश राजपूत, सांसद सतीश गौतम, MLC मानवेंद्र सिंह, विधायक अनिल पराशार सहित कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम सुभाष गुप्ता लिटिल है। किस तरह का आयोजन किया? ये आयोजन विगत 41 वर्षों पर महाशिवरात्रि पर फलाहार एवं ठंडाई प्रसाद का होता रहा है। और शनै शनै, क्योंकि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा हुआ हूँ, इस कारण उत्तरोत्तर प्रतिवर्ष इसमें संख्या वृद्धि होती जाती है। तो ये कार्यक्रम का जुड़ाव शहर के सभी गणमान्य सामाजिक और कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ चुका है। तो सभी वर्गों की उपस्थिति इस कार्यक्रम में रहती है। अभी संख्या अनुमानित है 4000 से अधिक इस कार्यक्रम में होने लगी। कहाँ पर आयोजन किया गया है? ये आयोजन इस वर्ष गंगा सेलिब्रेशन आगरा रोड पर किया गया है। विगत वर्षों में क्षमता की वृद्धि के अनुसार स्थान परिवर्तित होते रहे हैं। क्या संदेश आता है समाज में? संदेश इसमें, वर्ष में ऐसे बहुत से लोग जो सामान्यतः आपस में नहीं मिल पाते हैं, वो इस कार्यक्रम के कारण आपस में बहुत लंबे समय बाद मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे का हालचाल देखते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण तो इस कार्यक्रम से निश्चित होता ही है। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महाशिवरात्रि के अवसर पर संयुक्त शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन महापौर प्रशांत सिंघल और महानगर अध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। शोभा यात्रा में जनपद की समस्त आर्य समाजों के प्रतिनिधि, गुरुकुल साधु आश्रम, कन्या गुरुकुल महाविद्यालय सासनी, श्री कृष्ण आर्ष गुरुकुल गौमत के छात्र छात्राएं और आर्यवील दल के युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। शोभा यात्रा के संयोजक रविकर आर्य और भूदेव प्रसाद ने कहा कि आर्य समाज ने देश की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और महर्षि दयानंद को सच्चे शिव का बोध इसी दिन हुआ था। डॉक्टर पवीना वेंदालकार ने अपने संबोधन में सामाजिक कुरीतियों के खंडन, विधवा विवाह, नारी उत्थान और दलित उत्थान जैसे विषयों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में संयोजक रविकर आर्य, भूदेव प्रसाद, अरुण कुमार, प्रेमपाल आर्य सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिन्होंने शोभा यात्रा को सफल बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेरा नाम रविकर आर्य है। इस ऋषि बोध उत्सव की जो शोभा यात्रा है उसका मैं संयोजक हूँ और मेरे साथ आदरणीय भूदेव प्रसाद, आदरणीय अरुण कुमार स्टेट में, आदरणीय प्रेमपाल सिंह और हमारे अचल आर्य समाज के सभी पदाधिकारी, सदस्यगण, साथी बेट आर्य समाज के सभी हमारे साथी सदस्यगण और गोपक आर्य शिवनारायण आर्य समाज के और प्राचीन आर्य समाज, सभी आर्य समाजों से हमारे प्रतिनिधि यहाँ एकत्रित होकर इस ऋषि बोध उत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और हमारे इस शोभा यात्रा में
पूरे 110 आर्य समाज है जिले में, सब जगह से एक दो प्रतिनिधि आए हैं। लगभग मुझे उम्मीद है इस शोभा यात्रा में 400 से ऊपर की संख्या है, जिसमें हमारा मुख्य कन्या गुरुकुल शासनी के कन्याएं आई हैं और हमारे साधु आश्रम जिसमें हमारे विद्यार्थी साधु आश्रम से आए हैं और हमारा गौमत गुरुकुल के भी विद्यार्थी इसमें उन्होंने भागीदारी निभाई है। हमारे सभी को साथ लेकर मातृशक्ति सभी को कहाँ से निकाली? हमारे शोभा यात्रा लंदन टॉकीज से 7 समाज तक हमारा समापन होगा। उसके बाद हमारा भोजन उसके बाद भोजन की व्यवस्था है। किस तरह का अवसर देखने मिल रहा है, क्या कहेंगे आप? हमारा हमारा जो है शोभा यात्रा से कि हम अपने हिंदू समाज को और आर्यों को एक करने के लिए, बिरादरीवाद को खत्म करने के लिए हमने जो शोभा यात्रा हमारे प्रदर्शन है कि हमें पूरे विश्व में आर्य जो हमारा देश था उसको हमें दोबारा स्थापना करनी है। हमारा भारत से पहले इसका नाम आर्यव्रत था, आर्यव्रत की स्थापना दोबारा हो। हमारी संस्कृति, हमारा वेदों का प्रचार हो, हमारे सब बिरादरीवाद को खत्म करके हम सब लोग आर्य हैं, ईश्वर पुत्र है, राम और कृष्ण हमारे सब आर्य पुत्र थे, हम उनकी संतान हैं। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।